सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंडिया तपेदिक रिपोर्ट 2020 जारी की। टीबी की बीमारी से जुड़े इस वार्षिक रिपोर्ट को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जारी किया गया। DNS में आज हम जानेंगे इंडिया तपेदिक रिपोर्ट 2020 के बारे में और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे पहलुओं को भी। टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें, टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसी, छींकने या थूकने के दौरान हवा के जरिए या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। इस बीमारी में रोगी के बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन का कम होना और बुखार के लक्षण देखे जा सकते हैं। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में करीब 24.04 लाख टीबी रोगियों की पहचान की गई है। ये आंकड़ा 2018 के मुकाबले 14% ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में टीबी HIV से एक साथ होने वाली मौतों में 9% मौत अकेले भारत में होती है। इस मामले में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। मौजूदा वक्त में देश में 92,000 लोग ऐसे हैं जो टीबी और HIV से एक साथ पीड़ित हैं और इनमें से हर साल तकरीबन 9,700 लोग मौत की भेंट चढ़ जाते हैं। साल 2019 में 81% टीबी रोगी ऐसे थे जो HIV जांच को लेकर जागरूक थे, जबकि साल 2018 में ये आंकड़ा महज 67% ही था। पिछले 2 सालों में टीबी मरीजों की रिकवरी दर में कमी दर्ज की गई है। साल 2014-2016 के दौरान जहां ये दर 77% के आसपास थी, तो वहीं 2017-2019 के दौरान ये 73% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20% टीबी मरीज ऐसे हैं जो डायबिटीज से भी पीड़ित हैं। तंबाकू के इस्तेमाल के चलते टीबी के मामलों में 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा वक्त में देश में 0.54 बिलियन टीबी मरीज ऐसे हैं जिनकी पहचान ही नहीं की जा सकी है। ये एक चिंता का विषय है। टीबी के कुल मामलों में देश की आधे से ज्यादा मामले महज 5 राज्यों में पाए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। टीबी नियंत्रित करने वाले बड़े राज्यों की सूची में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जबकि 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की सूची में नागालैंड और त्रिपुरा का नाम सबसे ऊपर है। बात अगर टीबी नियंत्रित करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की करें तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव पहले स्थान पर है। टीबी की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। साल 1962 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत BCG टीकाकरण और टीबी के इलाज से जुड़े जिला टीबी मॉडल केंद्र की स्थापना की गई। साल 1976 में BCG टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत कर दिया गया। साल 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को बदलकर संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। साल 1997 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी के इलाज के लिए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज यानी डायट्स पद्धति को शामिल किया गया। इसके जरिए टीबी के मरीजों का इलाज किया जाता है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर टीबी से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डॉट्स की पद्धति को ही अपनाया गया है। इस पद्धति के तहत मरीज को एक दिन के अंतराल पर हफ्ते में 3 डॉट्स कार्यकर्ता के द्वारा दवाई का सेवन कराया जाता है। साल 2006 से 2011 तक संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP के दूसरे चरण में गुणवत्ता और सेवाओं की पहुंच में सुधार करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके अलावा इस चरण में देश में टीबी से जुड़े सभी मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। मौजूदा वक्त में WHO ने साल 2020 तक दुनिया को
टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत सरकार ने साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा डॉट सेंटर देश के हर गांव में टीबी के इलाज के लिए सक्रिय हैं। RNTCP द्वारा साल 2025 तक भारत में टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्षय रोग वर्ष 2017-2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी की गई है। ये योजना 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है, जिसमें पहला पता लगाना, दूसरा उपचार करना, तीसरा रोकथाम और चौथा निर्माण है। इसके अलावा RNTCP को अब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के नाम से जाना जाएगा। निक्षय पोषण योजना के जरिए टीबी मरीजों को उनके पोषण के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। साल 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की भी शुरुआत की गई है, जो देश में टीबी के उन्मूलन से जुड़ा कार्यक्रम है।